नमस्कार। हास्य व्यंग्य आशु अटल के संग। गधा भी कभी कभार की जाने वाली सवारी है। दिलीप कुमार और दूसरे गंभीर किस्म के नायक के अलावा कई नायकों ने गधे की सवारी की है और लोगों को हंसाया है। गधा खुद गंभीर रहने वाला प्राणी है, मगर जब भी कोई इसकी सवारी करता है तो हास्यरस पैदा होता है। घोड़ा वीर रस की सवारी है तो गधा हास्यरस की सवारी है, मगर उसी गधे पर बोझ लाद दो तो करुण रस पैदा हो जाता है। यानी हास्य रस से लेकर करुण रस पैदा करने की रेंज बहुत कम कलाकारों में होती है, मगर अफसोस गधे के इस टैलेंट को अभी तक किसी ने रेखांकित नहीं किया। गधा बड़ा सहनशील कलाकार होता है। एक फिल्म में एक सीन था, एक दुष्ट और मक्कार नेता को अपमानित करने के लिए गांव के कुछ युवक उसे गधे पर बैठाकर गलियों में घुमाते हैं। पीछे बच्चों की भीड़ और आगे गधे पर बैठा नेता। मैंने दोनों के एक्सप्रेशन देखे। गधा नेता से ज़्यादा अपमानित लग रहा था, जैसे कह रहा हो इस नेता को अपमानित करने के लिए कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं ढूंढ लेते। मेरे ऊपर बैठने से इसका अपमान कम हो रहा है, मेरा अपमान ज्यादा हो रहा है। रथ शुद्ध रूप से पौराणिक फिल्मों की सवारी है, जिसमें या तो देवता सवारी करते हैं या राक्षस सवारी करते हैं। रथ में एक से अधिक घोड़े जुते होते हैं। अगर एक घोड़ा जोत लो तो फिर रथ और तांगे में फर्क क्या रह जाएगा। एक घोड़ा जुते हुए रथ में बड़ा से बड़ा देवता या बड़ा से बड़ा राक्षस बिठाकर देख लो, सब मुकुट वुकुट धरे रह जाएंगे, सीधा तांगे वाला लुक आएगा। एक पौराणिक फिल्म में मैंने देखा था, एक देवता के पास उड़ने वाला रथ था और उस रथ में घोड़े भी जुते हुए थे। जब रथ उड़ता था तो घोड़े भी साथ में उड़ते थे। पता नहीं घोड़े उड़ रहे थे या रथ उड़ रहा था। लगता है रथ और घोड़ों का चोली दामन का साथ होता है। घोड़ों के बिना रथ ही नहीं लगेगा, वरना उड़ने वाले रथ में घोड़ों की क्या जरूरत। हमारे देश में फिजूल खर्ची हमेशा से रही है, चाहे वह देवताओं का जमाना रहा हो, चाहे नेताओं का जमाना हो। रेलें दो तरह की होती हैं। एक रेल वह जो हमारे देश में चलती है, दूसरी रेल वह जो फिल्म के पर्दे पर चलती है। दोनों के चरित्र में रात दिन का फर्क होता है। पहली तरह की रेल समय पर कम ही चलती है, दूसरी तरह की रेल लेट कम ही होती है। पहली तरह की रेल जब चाहे पटरी से उतर जाती है, दूसरी तरह की रेल कहानी की डिमांड हो तो ही पटरी से उतरती है। पहली तरह की रेल में यात्रा करना हो तो 1 महीना पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है, जबकि दूसरी तरह की यानी पर्दे की रेल में इधर नायिका घर से रूट कर तथा एक चिट्ठी लिखकर निकली और अगले ही पल रेल में बैठी हुई नजर आती है, वह भी खिड़की वाली सीट पर। वास्तविक रेल में भिखारी गाना गाकर भीख मांगता है, जबकि पर्दे की रेल में नायक गाना गाकर नायिका का दिल मांगता है। वाह वाह वाह।